Hello students, so in the previous lecture we were talking about the asexual reproduction and today we'll start with the process of sexual reproduction. ठीक है, and we'll start with the process of sexual reproduction in the plants. So I hope आपको sexual reproduction के बारे में basic जो info ये तो पता ही है. So sexual reproduction में दो parents involved होते हैं. Two parents are involved, male and female. और यहाँ पे जो सबसे important एक इवेंट होता है, that event is fusion of gametes. ठीक है, आपको पता है ना कि मेल के तरफ से जो सेल है स्पर्म और फीमेल की तरफ से जो सेल है एग, वो क्या होगा, वो फ्यूज होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. और ये जाइगोट would undergo the process of which division, mitosis. It would undergo the process of mitosis and form a new organism. ठीक है, गैमेट्स बनने के लिए गैमेट बनने के लिए कौन सा प्रोसेस, ओके, गैमेट बनने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए, ये डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हुआ था. कभी भी गैमेट बनेगा तो जो प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज meiosis. That is going to be meiosis. So whenever we talk about sexual reproduction, आपको याद रखना है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, कौन से प्रोसेस से होगा, meiosis से होगा. और फिर ये दोनों गैमेट्स क्या हो जाएंगे, दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. और जाइगोट फिर माइटोसिस करेगा, सेल्स बढ़ाएगा और it would lead to the formation of a new organism or a baby. ठीक है, so this is what is going to happen in sexual reproduction. Simple and easy. So two parents are participating in the sexual reproduction and each of the parent is going to produce a gamete. और गैमेट जब मर्ज हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. और जाइगोट जब माइटोसिस करेगा तो माइटोसिस से क्या मिलेगा आपको, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. So we'll talk about the sexual reproduction in the plants first. ठीक है, तो plants sexually reproduce करते हैं. So जब when a plant undergoes sexual reproduction, जैसे humans अगर जब sexually reproduce करेंगे तो उसका outcome, उसका result क्या होगा, end product क्या होगा, तो baby होगा. तो plant अगर sexually reproduce करेंगे तो उसका end product क्या होगा, तो plant जब sexual reproduction करेंगे तो उसका end product होगा seed. क्योंकि उस seed के अंदर क्या होता है, embryo होता है. उस seed को आप जब जमीन में डालोगे, soil में डालोगे, proper वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे तो उसमें से एक नया प्लांट ग्रो करेगा. सो व्हेन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, द एंड प्रोडक्ट इज अ बॉय और अ चाइल्ड. व्हेन द प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, द एंड प्रोडक्ट इज अ सीड. डन. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट्स. सो प्लांट्स को पढ़ेंगे प्रोसेस को, बट वी नीड टू नो व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. कि अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं. तो यहाँ पे इट्स नॉट लाइक ऑल द प्लांट्स आर गोइंग टू अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो हायर प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स है, हायर प्लांट्स, ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपको दिखते हैं, दोज आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ मुझे मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे दैट सेक्सुअल in flowering part. Sexual reproduction in flowering part. So now let's say if I talk about the male reproductive part. Male reproductive part of a flower. ठीक है, so the male reproductive part of a flower is known as stamen. It is known as stamen. Now what does a stamen look like? तो stamen को अगर देखें तो stamen looks somewhat like this.
दिस इज अ स्टेमन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है स्टेमन का, इसे कहा जाता है एंथर। क्या कहा जाता है? एंथर कहा जाता है। और एंथर के अंदर जो चीज प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज टर्म्ड एज pollen grains. Those are termed as pollen grains. There is another name for pollen grain as well. It is also termed as microspore. It is also termed as microspore. The pollen grains can be termed as microspore as well. ठीक है, तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां होगा? एंथर के अंदर होगा, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको नीचे वाला, दैट इज नोन एज द कनेक्टिव filament, and this attachment point is known as connective. The attachment point is known as the connective, ठीक है। So microspore, pollen grains are the same thing. They are formed inside the anther, okay। और anther के नीचे जो connective connection से जो point attach है, that is termed as a filament. All together, this is the male reproductive part, which is termed as stamen, ठीक है। So it's not like a flower would have a single stamen. There can be a chance that the flower would have a lot of stamens. तो उस केस में there would be a group of stamens. So the group of stamens जो group है stamens का, that is termed as androecium. The group of stamen is termed as androecium, ठीक है। So male reproductive part of a flower, that is stamen. Stamen का group जो होता है, this is a stamen containing anther, filament, pollen grains, microspores या फिर connective. So if there are more than one stamen in a flower, the whole group is going to be termed as androecium. क्या कहा जाएगा? Androecium कहा जाएगा, ठीक है। So we are talking about flowering plants. So flowering plants में I'm talking about the flower. Flower के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी आपको. So next time when you observe a flower, तो आप देख सकते हो कि ये चीज आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेगी. Done? Now let's talk about the female reproductive part of the flower. आप वीडियो को पॉज करो, चीजें कॉपी कर लो. ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर देखें ऑफ फ्लावर, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? ठीक है, दिस इज द वे इट लुक्स लाइक। ये वाला जो पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, इट इज टर्म्ड एज स्टिग्मा, ठीक है। दिस फनल और ट्यूब इज नोन एज स्टाइल एंड दिस बल्ज पोर्शन इज टर्म्ड एज ओवरी, ठीक है। Okay, so the bulge portion is termed as the ovary. This portion is known as stigma. This is style. This is ovary. ठीक है, so ovary consists of ovule. क्या होता है? जैसे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स था, तो उसी तरीके से ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। और ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? So the other name for ovule is megaspore. The other name is megaspore, ठीक है। So all together इस स्ट्रक्चर को अगर देखें, so this is known as carpel. There's another name for it as well, that is carpel and pistil.
carpel and pistil. And if the flower has more than one carpel or pistil, there would be a group of pistil. So that group is known as gynoecium. The group of carpel or pistil is known as gynoecium. ठीक है? सो अगर मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर के अंदर क्या होगा? स्टेमिन होगा. अगर फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर के अंदर क्या होगा? कार्पेल और पिस्टल. ठीक है? और अगर कार्पेल का ग्रुप है तो विल टर्म इट एज gynoecium, और अगर स्टेमिन का ग्रुप है तो विल टर्म इट एज androecium. ठीक है? सिंपल एंड इजी. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फ्लावर, बिकॉज फ्लावर के पास ये सब स्ट्रक्चर्स हो गए. तो ये जो भी मैंने बात करी, आई डिड टॉक अबाउट स्टेमिन, आई डिड टॉक अबाउट कार्पेल, दिस आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. मेन reproductive parts of flower. कौन से? स्टेमिन एंड कार्पेल. ठीक है? नाउ फ्लावर्स को अगर आप देखते हो, दे आर वेरी ब्राइट कलर्ड. सम ऑफ द फ्लावर्स आर वेरी ब्राइट कलर्स, दे हैव अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस कमिंग आउट ऑफ देम. सो दिस इज टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. जो फ्लावर जितना कलरफुल है, जो फ्लावर जितना फ्रेग्रेंस वाला है, तो वहां पे वितने एनिमल्स, वितने इंसेक्ट्स, वितने ह्यूमंस भी अट्रैक्ट हो गए. एंड दिस वुड हेल्प देम फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. जो अगर आपको कोई फ्लावर दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, आप उसके पास जाओगे, आप उसको टच करोगे, आप उसको स्मेल करोगे. सो व्हेन यू टच इट, व्हेन यू स्मेल इट, तो जो पोलेंस है उसके ऊपर, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने पोलेंस बनाए थे, वो पोलेंस क्या करेंगे? आपकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे. आप दूसरे फ्लावर के पास जाओगे तो वो पोलेंस वहां पे लैंड हो जाएंगे, और जब वो लैंड हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर पॉलिनेशन होगा. तो such kind of pollination between two flowers, from one flower, if the pollen is going to the another flower, it is known as cross pollination. ठीक है? So first let's talk about the flower. So when you look at the flower is going to possess this is the female part. Then what do we have? Then we would have the male part, and then there's going to be the colorful petals. ठीक है? And at the base, what do we see? We see that green colored structure. Let me darken this up. ठीक है? So this is the way the flower looks. So flower would have a female reproductive part if it's a bisexual flower, a male reproductive part if it's a bisexual flower, and the petals are going to be common. और ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसे सेपल कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज दी सेपल. ठीक है? सो आई विल पुट इट एज, दिस इज नोन एज दी इंडिविजुअल. तो लेबल नहीं करूंगा क्योंकि इंडिविजुअल लेबल अपन ने देख लिया स्टेमन में कौन कौन से पार्ट्स हैं. दिस इज
कार्पेल या फिर पिस्टल, ठीक है। देन द कलरफुल पार्ट, दैट इज द पेटल। सिंगल इज नोन एज पेटल। यहां पे काफी सारे पेटल्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 पेटल्स आपको दिख रहे हैं। तो पेटल्स का जो ग्रुप है, that group of petals is known as corolla। क्या कहा जाता है? कोरोला। यहां पे मैं लिख देता हूं, the group of petal is known as corolla। उसी के साथ यहाँ जो पोर्शन आपको दिख रहा है, आपने देखा होगा जब फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ होता है, वो कली वाले स्टेज में होता है, बड वाले स्टेज में होता है, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कवरिंग होती है, फिर क्या होगा, फ्लावर ब्लूम होगा तो ये जो ग्रीन कवरिंग होती है नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये वाली ग्रीन कवरिंग ये इनिशियली फ्लावर को कवर करके रखती है। सो दिस इज टर्म्ड एज सेपल। इसे क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। तो पेटल के नीचे जो ग्रीन वाला कवरिंग है दैट इज टर्म्ड एज सेपल। और सेपल का जो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ सेपल, क्योंकि यहां पे तो एक ही दिखा है ना मैंने, सिंगल यूनिट। अगर ग्रुप की बात करें, so the group is known as calyx। the group is known as calyx, ठीक है। तो सिंगल यूनिट जो है, जो कलरफुल होता है, ओके, अच्छा फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज पेटल। और उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को कोरोला कहा जाता है। उसी के साथ जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है पेटल के नीचे, उसका सिंगल यूनिट जो है उसे सेपल कहा जाता है, और जो ग्रुप होता है उसे कैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है स्टॉक, दैट इज पेडंकल, दैट इज peduncle, and this broad portion is the thalamus। this broad portion is the thalamus। so when we look at this diagram possesses both male and female flowers, ठीक है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। so this flower becomes what? this is a bisexual flower। this is a bisexual flower because it possesses stamen as well as carpel and pistil। so example अगर लेते हैं, we can take the example of hibiscus है, lily है, okay, इनके example अपन ले सकते हैं because these are the bisexual flowers। we can also take the example of mustard, ठीक है। so hibiscus, lily, mustard, these are all what? these are bisexual flowers। क्यों bisexual flower कहा जा रहा है? because they have stamens and carpels, ठीक है। तो अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पे एक कॉमन चीज जो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन किस तरीके से? बिकॉज यहाँ पे जो पोलेंस बनेंगे, ये पोलेंस यहाँ पे आ सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, मतलब खुद के ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कर सकते हैं? पॉलिनेट कर सकते हैं। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो सबसे कॉमन चीज देखने को मिलती है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो क्या है? स्टेमन एंड कार्पेल्स है। बिकॉज स्टेमन पोलिन प्रोड्यूस करेगा, कार्पेल एग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो पेटल और सेपल है ये क्या है? तो पेटल एंड सेपल्स आर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दे आर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल सकते हैं आप इन्हें। These are accessory reproductive organs of flower and these are the main reproductive organs of the flower। इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, बट इनके बिना रिप्रोडक्शन हो सकता है बिकॉज ये कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, ठीक है। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा उसमें सबसे कॉमन चीज क्या होगी? सो बाइसेक्सुअल फ्लावर शोज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सो इफ इट्स अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा?
Either there is going to be presence of stamen or there is going to be presence of pistil. Stamen present होगा या pistil present होगा, दोनों में से एक चीज present होगी, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे यूनिसेक्शुअल फ्लावर. ठीक है. सो आई होप द डायग्राम ऑफ द फ्लावर इज वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाना है. बुक में जो भी टर्म्स मैंने लिखे वो आपको याद रखने पड़ेंगे. नाउ if a flower has both male and female if a flower has both male and female reproductive organs, it is known as bisexual flower. ठीक है, इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. और एग्जाम्पल क्या दिए, एग्जाम्पल अपने दिया दैट वाज लिली, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस. एंड हिबिस्कस. ठीक है, और जो कॉमन चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर शोज सेल्फ पॉलिनेशन. इट शोज सेल्फ पॉलिनेशन. उसी के साथ इफ अ फ्लावर हैज either male or female reproductive organs. If a flower has either male or female reproductive organs, flower is known as यूनिसेक्सुअल फ्लावर. क्या कहा जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा. और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. दैट इज ठीक है, बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा. सो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स उसका एग्जांपल अगर ले ले, सो वी हैव पपाया है, वाटरमेलन है, सो वी हैव पपाया एंड वी हैव वाटरमेलन. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ, एंड यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा. ठीक है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके पास कौन कौन से पार्ट्स होंगे, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास होगा, अगर अंदर से बाहर की तरफ देखें, सो अंदर की तरफ क्या होगा, सबसे अंदर होगा देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ कार्पेल, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टेमेन, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेटल, और सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, सेपल होगा. सबसे बाहर की तरफ सेपल होगा. बट जब आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर को देखोगे तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अंदर की तरफ क्या होगा, इट कैन बी कार्पेल और स्टेमेन, इट कैन बी पेटल होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, सेपल होगा. ठीक है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो. यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे फ्लावर के अंदर. डन. सो नाउ इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड विद व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, लेट्स have a look at this diagram.
let's say this is a plant, and let's say this is the same plant, same variety of plant actually, and let's say यहाँ पे मैं एक और प्लांट दिखा देता हूँ, ये कोई दूसरा प्लांट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो फ्लावर्स है, ठीक है, और इसके पास भी पर्टिकुलर फ्लावर्स है, पर ये प्लांट दूसरे दो प्लांट से अलग है, इट्स अ डिफरेंट प्लांट, इट्स नॉट द सेम टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर पोलन ग्रेन, अगर ये बाइसेक्शुअल प्लांट है, तो अगर यहां से पोलन ग्रेन ट्रैवल करके इसके पास आता है, ठीक है, या फिर खुद को ही पॉलिनेट कर लेता है, so that is going to be termed as self pollination. These are pollen grains, let's say, ठीक है। so this is going to be termed as self pollination. और अगर पोलन ग्रेन विंड या कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट की मदद से जाके सेटल हो जाता है दूसरे फ्लावर पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, ठीक है, इफ इट गोज एंड सेटल्स ऑन द अदर फ्लावर विच इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लांट, वो जाके दूसरे फ्लावर के प्लांट पे सेटल होता है, ओके, तो क्या देखने को मिलेगा, दैट पैटर्न इज टर्म्ड एज, दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दिस पैटर्न इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अभी ये दोनों प्लांट की जो वैरायटीज है वो सेम है, तो इसीलिए जब यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो यहाँ पे आपको फ्रूट का फॉर्मेशन दिखेगा होता हुआ, बट अगर पोलन, ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि पोलन जाके कोई दूसरे फ्लावर्स के ऊपर भी सेटल हो सकते हैं ना, जो उनकी वैरायटी को बिलोंग नहीं करते, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स अवेलेबल, तो पोलन के पास ऐसा कोई फिक्स एड्रेस नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट पे ही जाके सेटल होगा, पोलन आपके नाक में भी चले जाएगी, है ना। सो अगर वो जाके सेटल हो जाता है यहाँ पे कोई दूसरे प्लांट के ऊपर, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट, कोई दूसरी स्पीशीज का, दूसरी वैरायटी का प्लांट है, तो उस केस में क्या होगा, देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन, पोलन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जो फर्दर प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन जो हुआ है उसका एंड प्रोडक्ट फ्रूट नहीं होगा, यहाँ पे फ्रूट बनेगा, यहाँ पे फ्रूट बनेगा, क्योंकि ये दोनों प्लांट सेम वैरायटीज के हैं, बट यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया, सिंपल एंड इजी। जैसे मैंने बताया कि काफी बार पोलन जो होते हैं वो अपने माउथ में, अपनी नोज में, अपने ईयर्स में भी चले जाते हैं, बिकॉज पोलन्स आर फाइन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो कहीं पे भी व्हेन यू गो आउट इन द गार्डन, व्हेन यू रोमिंग अराउंड आउटसाइड, तो वो आपकी नोज में भी चले जाते हैं, और काफी सारे लोग क्या होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू पोलन, तो उनको पोलन ग्रेन्स की वजह से काफी ज्यादा रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। अ पर्सन हु इज सेंसिटिव टू पोलन ग्रेन्स, अगर गलती से पोलन ग्रेन उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा, सो इट मे कॉज व्हाट, ब्रीदिंग इश्यूज, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है। नाउ जो चीजें if a flower is brightly colored with good fragrance, ठीक है, so obviously it is going to attract lot of animals, birds,
and insects are attracted. सिंपल सी बात है ना. अगर फ्लावर काफी कलरफुल है, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, so this is going to attract a lot of animals, birds and insects. ठीक है. और ये एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स क्या काम करेंगे? दे वुड वर्क एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट. ठीक है. और आप बोल सकते हो एनिमल्स, birds and insects are pollinators. ठीक है. If the flower is brightly colored with good fragrance. तो अगर फ्लावर ब्राइटली कलर्ड नहीं है, काफी सारे फ्लावर ऐसे हो तो जो ब्राइटली कलर्ड नहीं है, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस भी नहीं आती उनमें से, and has no fragrance. If the flower is not brightly colored and has no fragrance, so animals, birds and insects are not attracted to the फ्लावर. ठीक है. तो यार अगर फ्लावर ब्राइटली कलर्ड नहीं है और उसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं है, तो एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे. दे आर नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी फ्लावर. तो यार ये फ्लावर पॉलिनेट कैसे करेगा? सो सच फ्लावर्स और प्लांट्स depend on wind, water and other abiotic factors. ठीक है. Such flowers or plants depend on wind, water and other abiotic factors. ओके. ये कौन हो गए? ये लिविंग है ना, तो आप इनको क्या बोल सकते हो? दे आर टर्म्ड एज बायोटिक फैक्टर्स. दे आर टर्म्ड एज बायोटिक फैक्टर्स. ठीक है. एबायोटिक फैक्टर्स. सो दिस आर द पॉलिनेटर्स. इन केस इफ द फ्लावर इज नॉट ब्राइटली कलर्ड, and does not have a good fragrance. Done? Okay, so let's move ahead now. So now let's say a pollen lands on the stigma or the receptacle of a female reproductive part. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आप नोट किया होगा, मैंगो का जब सीजन आता है तो मैंगो आने से पहले, मैंगो फ्रूट जो है उसके आने से पहले आपको क्या दिखेंगे? मैंगो के ट्री पे उसके फ्लावर्स दिखेंगे. ठीक है. और उन फ्लावर्स का क्या होगा? उन फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए और उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे. तब जाके क्या बनेगा? तब जाके मैंगो बनेगी. मैंगो के अंदर सीड होगी. सीड को अगर आप उगाते हो, सॉइल में डालोगे, तो आपको नया मैंगो का ट्री मिलेगा. सो दिस इज अ पैटर्न हाउ इट गोज. तो लेट्स से यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर अगर पोलन ग्रेन आता है, क्या आता है? पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन क्या होता है? स्टिकी होता है. पोलन ग्रेन
is sticky and spiny, ठीक है, and light in weight. So that it can be easily carried from one place to another. Sticky इसलिए क्योंकि वो कहीं पे भी स्टिक हो जाए, spiny इसलिए क्योंकि वो कहीं पे भी अटैच हो जाए, ठीक है। तो अगर पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड करता है तो अब क्या होगा, इस पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन से किस चीज का फॉर्मेशन होगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, और उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट्स हो गया। देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ 2 मेल गैमेट्स। ये क्या चीज है, दिस इज अ पोलन ग्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या, माइक्रोस्पोर है। और पोलन ग्रेन क्या बना रहे, पोलन ट्यूब बना रहे। पोलन ग्रेन क्या बना रहे, पोलन ट्यूब बना रहे। उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 मेल गैमेट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 मेल गैमेट, ठीक है। और ये पोर्शन तो आपको पता है, इसे क्या कहा जाता है, दिस इज टर्म्ड एज ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है, देयर इज ओव्यूल, मेगास्पोर, ठीक है। तो वो जब मेल गैमेट अंदर आते हैं, 2 मेल गैमेट है, और इसके अंदर क्या होता है, एग होता है। क्या होता है, एग होता है। तो यहां पे जब ये अंदर एंटर होता है तो यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल। यहां पे अंदर एक एग सेल होगा, ठीक है। और वो क्या बनाएगा, फ्यूज करके, there is formation of embryo, there is formation of embryo, ठीक है। उसी के साथ जो दूसरा मेल गैमेट है, वो क्या बनाएगा, वो फ्यूज करेगा एक दूसरे सेल के साथ जो अंदर की तरफ अवेलेबल है, विच इज टर्म्ड एज पोलार सेल, विच इज टर्म्ड एज पोलार सेल, ठीक है। 2 मेल गैमेट से तो एक मेल गैमेट अंदर फ्यूज किसके साथ करेगा, ओव्यूल के अंदर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एग सेल, उसके साथ फ्यूज करेगा। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज करेगा, पोलार सेल के साथ फ्यूज करेगा। और ये क्या बनाएगा, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म एम्ब्रियो। क्या बनाए, आई एम सॉरी, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये जो एंडोस्पर्म है, इसको, ये किस काम में आता है, बिकॉज सी ये जो एम्ब्रियो है प्लांट का, वो तो छोटा है, उसके तो अभी लीव्स भी अवेलेबल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है प्लांट, ये एम्ब्रियो, तो यार खाना, व्हाट वुड बी द सोर्स ऑफ फूड। तो इसीलिए इनिशियल टाइम पीरियड के लिए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, खाना प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, एंडोस्पर्म करेगा। For the initial time period, the food is going to be provided to the embryo by the endosperm. So this endosperm is actually reserved food. कौन सा फूड है, रिजर्व फूड, स्टोर्ड फूड। किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। अरे बात समझ में, ठीक है। सो मेल गैमेट प्लस एग सेल क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। और मेल गैमेट प्लस दूसरा पोलार सेल क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे। अभी आप यहां पे देख लो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज कर रहा है, दूसरा मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज कर रहा है, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो दिस इज नोन एज double fertilization, and double fertilization is seen in higher plants. Okay, they are seen in higher plants. तो मैं नाम लिख देता हूं higher plant का, that is एंजियोस्पर्म, दैट इज एंजियोस्पर्म, ठीक है। इज इट क्लियर। तो जब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो जो ओव्यूल है
ओके, ओव्यूल क्या बन जाएगा, ये दोनों चीजें किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये दोनों चीजें दे आर कैरिड बाय दी सीड, ठीक है, दे आर कैरिड बाय द सीड। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, ठीक है। और उस सीड के अंदर क्या था, यहां पे एक सेल, दूसरा पोलार सेल था, एक मेल गैमेट पोलार सेल से फ्यूज हुआ, दूसरा मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हुआ। एग सेल से जब फ्यूजन हुआ तो एम्ब्रियो बना, मेल गैमेट जब पोलार सेल से फ्यूज हुआ तो रिजर्व फूड बना, ठीक है। और ये दोनों चीजें किसके अंदर होती है, सीड। ये सीड किसने बनाया, ओव्यूल ने बनाया, ठीक है। तो ओव्यूल अगर सीड बनाता है तो ये वाला जो पोर्शन, इसका नाम क्या है, ओवरी। तो ये ओवरी क्या बनाती है, तो ओवरी बनाती है द फ्लैशी पार्ट, द जूसी पार्ट, दैट इज द फ्रूट, ठीक है। तो मैंगो में जो आप पल्प खाते हो, जो जूसी पोर्शन आप कंज्यूम करते हो, वो होता है ओवरी, ठीक है। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन आपको क्या मिलेगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो मिलेगा, एंडोस्पर्म मिलेगा। दोनों चीजें किसके अंदर होगी, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द सीड। सीड का फॉर्मेशन किसने किया, ओव्यूल ने किया, ठीक है। तो फ्रूट का फॉर्मेशन कौन करता है, सो फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहां पे लिख देते अपन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, after fertilization the ovary is converted into fruit, ठीक है। the ovule is converted into seed and there is formation of embryo and endosperm. is it clear? so फिर से रिपीट करते हैं, पोलन ग्रेन जब आके लैंड करता है किस पे, रिसेप्टिकल पे, ओके, स्टिग्मा पे, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स हो गए, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल से, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलार सेल से, और जब ये फ्यूज करेंगे तो यहां बनेगा एम्ब्रियो, यहां बनेगा एंडोस्पर्म। अब दूसरी बात जो याद रखना है, दैट इज द क्रोमोसोम काउंट। जैसे मैंने बताया था, जब भी गैमेट बनता है तो गैमेट के अंदर क्रोमोसोम काउंट कितना होता है, हाफ होता है, हाफ। जैसे कि अपना जो नॉर्मल सेल है, स्किन का सेल है, तो उसके पास कितने क्रोमोसोम हो गए, 46। पर जो स्पर्म होगा, ह्यूमन स्पर्म, उसके पास कितने क्रोमोसोम हो गए, 23, क्योंकि स्पर्म क्या है, गैमीट है ना, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज 2n एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज n, ठीक है। तो अगर n इज 23 तो 2n कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्रोमोसोम काउंट क्या होगा, हाफ होगा। जितना भी क्रोमोसोम नंबर है उसका हाफ होगा, तो मैं उसको लिखूंगा n, ठीक है। और जो यहाँ पे फीमेल गैमेट है, एक सेल है, ओके, उसके अंदर भी गैमेट क्या होगा, सॉरी, उसमें भी क्रोमोसोम काउंट क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज गोइंग टू बी n, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी n, सो n प्लस n इज व्हाट, 2n, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होता है हमेशा क्या होता है, 2n होता है, 2n इज व्हाट, डिप्लॉइड, ठीक है। दिस इज डिप्लॉइड, ओके, दिस इज हाफ, तो हाफ के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, हैप्लॉइड। दिस इज 2n and this is half, so this is, we can term it as haploid. So diploid and haploid. Male gamete is haploid. जो पोलार सेल होता है ये हैप्लॉइड नहीं होता, ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये डिप्लॉइड होता है। सो n प्लस 2n, n प्लस n इज 2n, तो n प्लस 2n कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 3n। सो एंडोस्पर्म के केस में आपको हमेशा याद रखना है, जो एंडोस्पर्म क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी triploid. The endosperm is going to be triploid, while the embryo is going to be diploid. कैसे diploid, क्योंकि n plus n is 2n, that is diploid, but n plus 2n, polar cell is always diploid, so it's going to be 3n, that is triploid. Is it clear? All these cells in my body are diploid because सबके पास क्या होगा, 46, except the sperm. The sperm is always going to be haploid, ठीक है। So now fruit का formation कहाँ से होता है, ओवरी से होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, डबल फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ गया, ठीक है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, इतना बात आपको दिमाग में डाल देना है।
और फ्रूट कौन बनाता है? तो फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरी. After fertilization, the ovary swells up and becomes fleshy and juicy. ठीक है? After fertilization, the ovary swells up and becomes fleshy and juicy and forms fruit. ठीक है? A fruit which is formed by ovary a fruit, जैसे मैंगो में बोल रहा था, a fruit which is formed by swollen ovary is known as ट्रू फ्रूट. अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ ओवरी, a fruit which is formed by swollen ovary, जो swollen ovary से बना है, it is known as true fruit. ठीक है? ovary after fertilization क्या हो जाती है? after fertilization the ovary swells up and becomes fleshy and juicy and forms a fruit. ठीक है? तो अगर फ्रूट का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है? फर्टिलाइज्ड ओवरी से हो रहा है, तो आप उसको बोलोगे इट्स अ ट्रू फ्रूट. We can take example of mango. ठीक है? But if the formation of fruit does not takes place by the ovary, because maybe उस plant में ovary absent है. If fruit is formed from other part of flower rather than, किससे बनना चाहिए? ओवरी. ठीक है? अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, if a fruit is formed from other part of the flower rather than ovary, such fruits are known as, ओवरी से बनेगा तो ट्रू फ्रूट बोलेंगे. और ओवरी अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज फॉल्स फ्रूट. अगर फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होगा तो आप बोलोगे इट्स अ ट्रू फ्रूट. बट अगर फ्रूट का फॉर्मेशन, इफ द फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, from other part of the flower rather than the ovary, such fruits are known as false fruit. तो अगर एग्जांपल लेते हैं एप्पल का, एप्पल इज नॉट ए ट्रू फ्रूट. ठीक है? एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय ओवरी. एप्पल का फॉर्मेशन ओवरी से नहीं होता है, तो ट्रू फ्रूट क्या है फिर? सॉरी, तो एप्पल क्या है? तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ एप्पल में? सो एप्पल इज एक्चुअली swollen थैलेमस. फ्लावर का डायग्राम बनाया था, तो फ्लावर के डायग्राम में आपने थैलेमस को लेबल किया है. तो जो एप्पल होता है उसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? स्वोलन थैलेमस के थ्रू होता है. सो थैलेमस के थ्रू हो रहा है, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर रेदर देन द ओवरी. तो आप एप्पल को क्या बोलोगे? फॉल्स फ्रूट बोलोगे. ठीक है? सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेमन.
जिसके अंदर एंथर था, फिलामेंट था, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसको आपने माइक्रोस्पोर्स बोला था। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर बात करते तो उसमें आपने क्या बताया, उसने आपने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओके, विच इज ऑल टुगेदर टर्म्ड एज कार्पिल या फिर पिस्टिल। कार्पिल एंड पिस्टिल का जो ग्रुप होता है उसे गाइनोशियम कहा जाता है, एंड स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहा जाता है। जब पोलन ग्रेन सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, ठीक है, एक ही फ्लावर के, इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। सो अगर फ्रूट बनेगा एट द एंड ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फ्रूट कंटेनिंग सीड, और उस सीड के अंदर क्या होगा, उस सीड के अंदर देयर इज एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज द रिजर्व्ड फूड फॉर द एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, खुद का खाना नहीं बना सकता है, इसलिए उसके पास रिजर्व्ड फूड है। क्लियर है, इज इट क्लियर, ठीक है। एंड जो फ्रूट बनता है, द फ्रूट इफ इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी, स्वोलन ओवरी, we would term it as a true fruit, but if it is formed, example अपन ने मैंगो दिया है, if it is not formed from the ovary तो we term it as apple। तो एप्पल के केस में सोलन थैलेमस क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, मे बी दिस प्लांट, यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर इज एब्सेंस ऑफ ओवरी, या फिर दी ओवरी इज हिडन, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ओवरी ने फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं किया, ठीक है। सो आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। एवरी प्लांट, एवरी फ्लावरिंग प्लांट, आप आपके सराउंडिंग में अगर देखोगे, गार्डन में देखोगे, तो वो फ्लावरिंग प्लांट क्या बनाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। बट फर्स्ट द फ्लावर नीड्स टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, एंड द एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फ्रूट विच वुड कंटेन अ सीड, ठीक है। उस सीड को आप जमीन में डालोगे तो आपको नया प्लांट मिलेगा। सो दिस इज द वे द प्लांट रिप्रोड्यूस। दिस वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो आपको क्या बनानी, नोट्स बनाते जाना है, साथ में डायग्राम्स अच्छे से बनाना है। डायग्राम्स को आप हमेशा पेंसिल से बनाओगे, आप लेबलिंग पेन से कर सकते हो, पर डायग्राम शुड बी विद द पेंसिल, ठीक है। वंस यू आर डन विद द नोट्स, आपको ये नोट्स मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। यू नीड टू व्हाट्सएप मी दी नोट्स, और जब भी आप नोट्स व्हाट्सएप करोगे तो नोट्स के नीचे लास्ट में आपका नाम व्हाट्सएप में लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो आई गिव दिस मच फॉर दी lecture. In the next lecture we would move ahead and we'll talk about sexual reproduction in animals. आज आपने sexual reproduction in plants देखा, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।